बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे व्यूअर्स, सबसे पहले तो अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। मेरे व्यूअर्स, जो आज जिस टॉपिक पे मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक, और मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली जो है इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जानवर जो है ना इर्रेगुलर हीट पे आ रहा होता है। इर्रेगुलर हीट क्या होती है? उसकी हीट जो है ना प्रॉपर नहीं हो रही होती। सम टाइम वो 10 दिन के बाद हीट पे आ रहा है, सम टाइम वो 20 दिन बाद हीट पे आ रहा है, सम टाइम वो 2 महीने बाद हीट पे आ रहा है, ठीक है, सम टाइम वो लॉन्ग हीट पे लेके जा रहा है। अब उस हीट के अंदर क्या चीज़ हो रही है? बेसिकली हम लोग जो हीट की बात करते हैं, देखें, ये हीट पे आना जानवर का एक नेचुरल प्रोसेस है। हीट पे आना जानवर का एक नेचुरल प्रोसेस है। वो नेचुरल प्रोसेस किस तरीके से? देखिए, जानवर एक अच्छा खा पी रहा है, अच्छा वो उसको खुराक मिल रही है, अच्छी डाइट है, बॉडी स्कोर अच्छा है उसका, तो उसने नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल उस पर हीट किया। अब होता क्या है? बेसिकली जब जानवर हीट पे आता है, इरेगुलर हीट पे आता है, ये लॉन्ग हीट पे चला जाता है। जिस वक्त हम डॉक्टर हज़रात जिस वक्त उसमें अंदर जाते हैं, हाथ डालते हैं तो हमें पता चलता है कि सिस्ट जो है उसकी फॉलिकुलर सिस्ट बनी हुई है। अब करना क्या होता है इसके ऊपर? हमने फॉलिकुलर सिस्ट को ख़त्म करने के लिए ना 80 to 90% फॉलिकुलर सिस्ट होती है। अब हमने सिस्ट को ख़त्म करने के लिए हम ना उसके ऊपर जो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं वो है अपना कॉन्सेप्टाल। उस पर लोग आमतौर पर 2.5 ml यूज़ कर होते हैं, जिससे होगा तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई इसको फॉलिकुलर सिस्ट इसमें मौजूद है। हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर डबल डोज लगा देते हैं, मतलब 5 ml उसको शॉट दे देते हैं। अब होता क्या है कि 2 घंटे पहले हमने वो 5 ml के शॉट दिया था उसको कॉन्सेप्टाल का, 2 घंटे के बाद हमने उसे इंसेमिनेट कर दिया, ठीक है। तो 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पता चलता है वो दोबारा हीट पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? वो फॉलिकुलर सिस्ट एज इट इज़ मौजूद है, वो नहीं। अब हमने क्या करना है? ग्रेडोट्रोपिन एक हार्मोन है जो कि कोरिलॉन है, मर्क कंपनी का है। कोरिलॉन इंजेक्शन मर्क कंपनी का इंजेक्शन, मर्क, वो आप लें, उसको लगाएं, ठीक है। उसको लगाने के बाद जो है जानवर को दोबारा से 7 दिन के बाद देखें कि हाथ डालें, अगर फॉलिकुलर सिस्ट टूट चुकी है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। अगर नहीं टूटी तो 7 दिन के बाद दोबारा लगा दें। अब ये 101% कन्फर्म हो गया है कि उसकी फॉलिकुलर सिस्ट ख़त्म हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि जानवर को आपने दोबारा से हाथ डालना है, उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी किस्म का कोई गंदे रंग का मवाद या पीले रंग का मवाद तो नहीं आ रहा। अगर उस तरह का मवाद आ रहा है तो फिर आपने उसको उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसकी अंदर से ओबी की सफाई करनी है, बोलस जो फ्लोडोक्सामिन है, ठीक है, आपने वो अंदर रखनी है। जब आप उसके अंदर रखते हैं ऑक्सीजन टेट्रासाइक्लिन, तो उससे जो होता है, जो अंदर उसका मवाद होता है, जो उसके अंदर गंदगी होती है, उसको सारे को मवाद को बाहर निकाल दिया। अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बाद आप क्या करते हैं कि अब इसको चले जाते हैं दोबारा से, इसी जानवर को आप प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं कि भाई अब इसको इंसेमिनेट करना है। अब जब आपकी इरेगुलर हीट भी ख़त्म हो गई, आपका इन्फेक्शन भी ख़त्म हो गया, आपका गनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी आपने उसके अंदर लगा दिए, आपने फॉलिकुलर सिस्ट को ख़त्म करने के लिए आपने उसकी जो एक कंसेप्टॉल का इंजेक्शन था वो भी आपने इस्तेमाल कर लिया। जब ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, सब चीज़ें क्लियर होगी, अब आप बेधड़क होकर अच्छे डॉक्टर को बुलाएं, अच्छे डॉक्टर से आप उसको इंसेमिनेट कराएं, ठीक है। और जब आपने अच्छे डॉक्टर को बुला लिया है, अच्छे डॉक्टर से इंसेमिनेट करा रहे हैं, तो आपने जो उसके अंदर बीज रखाना है, इंसेमिनेशन कराना है, जिस सीड से इंसेमिनेशन कराना है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज के टॉपिक को मैं इसी हद तक क्लोज़ करता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और आपका जो
کمنٹس ہیں اس میں آپ مجھے اپنے رائے کا اظہار کرتے رہیں، نئے نئے سوال کرتے رہیں، نئے ٹاپکس بتاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اسی طرح ہم اور آپ اس فورم سے جڑے رہیں گے۔ آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال کریں، نماز پڑھ کے اپنے لیے اور میرے لیے دعا کیجیے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔